जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के मई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और मेष राशि के राशिफल में प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार, शिक्षा, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है, और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर मेष राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि मई के महीने में ग्रहों के गोचर की क्या स्थिति रहेगी। तो सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और मंगल 17 मई से मीन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो कुंभ राशि में अपना गोचर रखेंगे। और बुध पूरा मई वृषभ राशि में ही रहेंगे, यहीं पर उनका गोचर रहेगा। और गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। और शुक्र जो है 23 मई से मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो मीन राशि में गोचर में रहेंगे। और शनि कुंभ राशि में रहेंगे मई के पूरे महीने में। और राहु मेष राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो मित्रों, कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी मई के महीने में। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके कैरियर की बात करेंगे। कैरियर की बात करें तो दसम भाव के स्वामी शनि हैं, और दसम भाव के जो स्वामी शनि हैं उनका एकादश भाव में गोचर है। और एकादश भाव में भी शनि की ही राशि है, कुंभ राशि है, तो अपनी ही राशि में गोचर है। पंचम भाव पर दृष्टि है, आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर भी दृष्टि है, और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि है। तो शनि की ये दृष्टियां हैं। तो दसम भाव के स्वामी का एकादश भाव में गोचर अच्छा गोचर है, व्यापार, कारोबार और नौकरी में लाभ दिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाग्य भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में रहेगा, और 12वें भाव के स्वामी भी गुरु हैं, तो अपनी स्वराशि मीन राशि में ही वो गोचर करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए महीना करियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मिश्रित परिणाम दे सकता है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाना कार्य क्षेत्र में थोड़ा मेहनत करनी होगी आपको। हालांकि आप अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे तो शनिदेव परिणाम अच्छे देते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन शनिदेव बहुत न्यायप्रिय हैं, इसलिए जितना मेहनत करोगे आपको परिणाम सिर्फ उतने ही मिलेंगे, लेकिन बेहतर परिणाम मिलेंगे। और आपकी राशि में सूर्य और राहु का गोचर भी रहेगा। सूर्य वहाँ पर 15 मई तक रहेंगे, तो सूर्य देव जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो समय अनुकूल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी किसी से बात विवाद ना करें, ये आपको अच्छा रहेगा। और भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति का स्वराशि 12वें भाव में गोचर होना, ये भी आपको फायदा देगा। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सूर्य हैं वो उच्च के होकर गोचर करेंगे प्रथम भाव में, लेकिन वहाँ पर राहु हैं, इसलिए आपको थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 15 मई से वो वृषभ राशि में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा समय हो जाएगा। तो कारोबार और व्यापार करने वालों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि दसम के भाव के स्वामी का गोचर एकादश भाव में है। और नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो शनिदेव हैं, बिना मेहनत के कोई भी परिणाम नहीं देते हैं। चलिए आपके धन भाव की बात कर लेते हैं। धन भाव की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का जो गोचर है वो 23 मई से मेष राशि में है, इससे पहले वो मीन राशि में है। तो शुक्र का गुरु के साथ गोचर है, और धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में गोचर है। आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में ही है, तो आय तो आपकी अच्छी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में रहेंगे धन भाव के स्वामी गुरु के साथ। तो धर्म कर्म में भी इस समय आपका खर्च हो सकता है।
और इस समय आप कोई तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं, उसमें भी आपका खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर खर्चे आपके रहने हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। वैसे आय आपकी बनी रहेगी और आपके आर्थिक लाभ होते रहेंगे, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा बने रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप बजट बनाकर चलें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो धन के मामले में फिर आपको इस महीने कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर वृषभ राशि में पूरे महीने रहने वाला है, दूसरे भाव में रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर भी थोड़ा संयम रखना होगा। भाग्य भाव और 12वें भाव के स्वामी गुरु हैं, उनकी छठे भाव पर पूरी दृष्टि है। इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य मजबूत ही रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। और शुक्र की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपको इस दौरान अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें और बाहर का खाना खाने से बचें, तो कोई फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। चलिए शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे 15 मई तक, तो वहाँ पर भी आपके शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा आपका मन भ्रमित हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा एकाग्रता बनाए रखें, तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं होगी। और उसके बाद 15 मई से वो वृषभ राशि में ही आ जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देंगे। तो शिक्षा में कुल मिलाकर आपको पूरे महीने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव में रहेगा, 15 मई तक वहां पर रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन राहु वहां पर होंगे तो गलतफहमियां बन सकती हैं, व्यर्थ के बाद विवाद बन सकते हैं। वैसे प्रेमी प्रेमिकाओं का जीवन अच्छा रहने वाला है, एक दूसरे के साथ आप बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, 15 मई तक आपके वाद विवाद संभव हैं। कोई पुरानी बातों को लेकर व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 15 मई के बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि शनि की दृष्टि वहां पर है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आप अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल ईमानदारी से संबंध निभाएं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और उसका गोचर पहले मीन राशि में है और 23 मई से मेष राशि में है। तो शुक्र का जो गोचर है वो अच्छा गोचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनुकूल रहेगा आपके जीवन साथी के लिए और आपके लिए। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। और अगर पहले से कोई विवाद चल रहा तो उसे आप ख़त्म कर सकते हैं और वो आपका ख़त्म हो सकता है। इस दौरान उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, आपकी समस्याएं आपस में सुलझ सकती हैं और आप एकजुट हो सकते हैं। और इस समय आप किसी तीर्थ यात्रा वगैरह पर घूमने फिरने जा सकते हैं, वहाँ आप खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ रहेगा परिणाम। लेकिन जब 23 मई से सप्तमेश मेष राशि में रहेंगे, दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, राहु केतु के एक्सिस में गोचर में रहेंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर गलतफहमियां बढ़ने ना दें। 23 मई से 31 मई के बीच में, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। महीना वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर पहले 12वें भाव में है और फिर आपके प्रथम भाव में है, यानी 12वें भाव में मीन राशि में रहेंगे पहले वो, और फिर 23 मई से मेष राशि में रहेंगे। तो पारिवारिक सदस्यों के लिए थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का गोचर भी है, राहु की दृष्टि भी है। तो पारिवारिक जीवन में इस समय व्यर्थ के बाद विवाद आपको दिखाई पढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दें और वाणी पर नियंत्रण रखें और बाहरी लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। बाहर के लोगों की कही बातों को लेकर अपने परिवार में संदेह या गलतफहमियां ना उत्पन्न करें, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य प्रथम भाव में राहु से भी युति करेंगे, इसलिए परिवार में आपके पिता से भी आपकी व्यर्थ की बातें हो सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। और पिता अगर कोई फैसला घर में लेते हैं तो उसमें बीच में आप अपनी टांग ना अड़ाएं, तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो आपके पिता के साथ आपके मतभेद संभव हैं, खासकर 15 मई तक। और परिवार के दूसरे बुजुर्गों से भी आपको बातचीत में सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिलाकर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, वरना परिवार में इस महीने आपके फालतू के वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन 15 मई के बाद जब सूर्य दूसरे भाव में गोचर में चले जाएंगे तो स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, फिर परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में
देखा जाए तो मिले जुले परिणाम इस महीने प्राप्त होंगे। 15 मई तक थोड़े सामान्य से परिणाम रहेंगे और 15 मई के बाद परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे पारिवारिक जीवन में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात कर लें तो आपको सबसे पहले तो सूर्य भगवान को रोजाना आप जल अर्पित करें, तांबे के पात्र से करें, लाल पुष्प डालकर करें, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार वाले दिन श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, कभी कभी चोला चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इन सभी बातों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और गुरुवार वाले दिन आप केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, उस पर चने की दाल अर्पित करें, विष्णु जी की पूजा उपासना करें तो उन्हें पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं, पीला चंदन अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने गुरुवार वाले दिन। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं मित्रों कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।